हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, जो कोई भी आपका इस शिव महापुराण का पाठ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा अवश्य रखना। कमेंट बॉक्स में जो कोई भी हर हर महादेव लिख रहा है, उसके साथ आप अवश्य रहना। तो चलिए, आज हम अध्याय 17 के दूसरे पार्ट का श्रवण करते हैं और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाते हैं। आगे की कथा इस प्रकार थी। कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्वा काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही प्रकट किया था, जैसे राजा अपने राज्य में सार भूत करके को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सदस्य आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण कर लेता है, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंचक को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राग भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के साथ सर्वस्व को अपने वश में किया, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वाकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस्य आदि सविकार गुणों का आरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है, वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक क्रिया के ही अधीन है, वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर और वहाँ मौन रहे, सत्य आदि गुणों से युक्त हो तथा क्रिया जब तप ज्ञान और ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करता रहे, ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल, शरीर और धन के अनुसार यथोयोग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीव बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र
मंत्र के जब से अभिमंत्रित अंत और जल को सुख स्वरूप माना गया है। हथुआ कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को विच्छान प्राप्त हो तो शिव भक्त को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष विच्छान को शंभुसत्र कहलाते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्मा को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई और नहीं जानता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 17 अध्याय समाप्त हुआ विद्येश्वर संहिता का। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 18वां अध्याय और आप लोगों का भी उसका श्रवण कराएंगे। 18वें अध्याय में बताया गया है कि पार्थिव लिंग के निर्माण की रीत तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से व्यक्ति को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो ये पूरा बताया गया है 18वें अध्याय में। अगले वीडियो में आगे की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना।